दोस्तों, शायद सरकार की कैबिनेट बैठक समाप्त हो गई है। क्या आज की बैठक में ट्रांसफर से बैन हटाया गया है अथवा नहीं, और किन किन मुद्दों पर आज मुहर लगी है, इसी महत्वपूर्ण विषय के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं तो आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में वहां की मोहन सरकार ने एमपी के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए ट्रांसफर से बेंच खोलने का बड़ा निर्णय लिया है, और इसको लेकर बकायदा मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने 22 मई 2026 को स्थानांतरण नीति 2026 का पूरा दिशा निर्देश जारी कर दिया है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में ट्रांसफर के लिए कर्मचारियों अधिकारियों से 15 मई 2026 से 15 जून 2026 तक तकरीबन 1 महीने तक ऑनलाइन आवेदन मंगाए गए हैं। अब दोस्तों, इसी मुद्दे को संज्ञान में लेकर छत्तीसगढ़ के कर्मचारी और शिक्षक संगठनों की तरफ से भी शायद सरकार से सीजी के अंदर भी यानी छत्तीसगढ़ के अंदर भी ट्रांसफर से बैन खोलने की मांग तेज हो गई है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसी मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश शासकीय शिक्षक फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष शंकर साहू जी और जिला सचिव मक्खन साहू जी के नेतृत्व में संघ के पदाधिकारियों ने 20 मई 2026 को मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी के अपर कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपकर छत्तीसगढ़ के अंदर भी ट्रांसफर से बैन खोलते हुए नई ट्रांसफर नीति 2026 को लागू करने की मांग रखी गई थी। अब दोस्तों, चूंकि आज 26 मई को छत्तीसगढ़ के अंदर शायद सरकार की कैबिनेट बैठक बुलाई गई थी, उससे ठीक पहले मीडिया में चर्चा हो गई थी कि आज शायद सरकार कैबिनेट बैठक में ट्रांसफर से बैन खोल सकती है। लेकिन दोस्तों, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि शायद सरकार की कैबिनेट बैठक समाप्त हो चुकी है, लेकिन ट्रांसफर से बैन खोलने पर कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। अब दोस्तों, यहाँ पर सवाल यह है कि आखिर मध्य प्रदेश में ट्रांसफर से बैन खुल गया, लेकिन छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं खुला? तो देखिए दोस्तों, उसका एक बड़ा कारण समन्वय ट्रांसफर है। दोस्तों, जिन साथियों को नहीं पता उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय मुख्यमंत्री समन्वय में हजारों की संख्या में शिक्षकों और कर्मचारियों का ट्रांसफर लिस्ट पहुंचा हुआ है। अभी हाल ही में सैकड़ों लेक्चरर और कर्मचारियों का मुख्यमंत्री समन्वय से ट्रांसफर लिस्ट जारी किया गया है, और खबरों की माने तो धीरे धीरे हजारों की संख्या में एक के बाद एक मुख्यमंत्री समन्वय से बाकी शिक्षकों और कर्मचारियों का भी एक एक करके जो है वो ट्रांसफर लिस्ट उनका जारी होने वाला है। अब दोस्तों, जब तक मुख्यमंत्री समन्वय से सभी लिस्ट जारी होने से पहले अगर सरकार ट्रांसफर से बैन खोल देगी, तो फिर मुख्यमंत्री समन्वय में लाखों रुपए चढ़ावा दिए हैं, उनका क्या होगा? ऐसे मुख्यमंत्री समन्वय ट्रांसफर का कोई मतलब नहीं होगा, और बीजेपी के नेता और एजेंट पैसे कैसे कमाएंगे? इसलिए जानबूझकर अभी ट्रांसफर से बैन नहीं खोला गया है। अब दोस्तों, यहाँ पर बड़ा सवाल यह है कि आखिर अब छत्तीसगढ़ में ट्रांसफर से बैन कब खुलेगा? तो देखिए दोस्तों, जब मुख्यमंत्री समन्वय से सभी ट्रांसफर लिस्ट जारी हो जाएगा और स्थिति पूरी तरह से सामान्य हो जाएगी, उसके बाद 2026 के लास्ट में या फिर 2027 फरवरी में जनगणना के बाद ट्रांसफर से बैन खुल सकता है। उससे पहले ट्रांसफर से बैन खुलने की संभावना नहीं के बराबर है। अब दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ते हैं और शायद कैबिनेट बैठक में आज किन किन मुद्दों पर निर्णय लिया गया है उसकी बात कर लेते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज शायद कैबिनेट में मात्र 3 एजेंडों पर निर्णय लिया गया है। सबसे पहले, राज्य के विभिन्न विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों, मंडलों और स्थानीय निकायों में जमा स्क्रैप और अनुपयोगी सामग्रियों के पारदर्शी और व्यवस्थित निस्तारण के लिए भारत सरकार के उपक्रम मेटल स्क्रैप ट्रेनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ सेलिंग एजेंसी अनुबंध की अवधि को आगामी 3 वर्षों के लिए इसको आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। दोस्तों, ये अनुबंध जो है वो अब तक नवंबर 2019 से प्रभावी है और 31 मई 2026 को ये समाप्त हो रही थी। इसको आगे और बढ़ा दिया गया है। इसके बाद दोस्तों, आज हुए कैबिनेट बैठक में शायद सरकार ने दूसरा निर्णय छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल को सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके लिए छत्तीसगढ़ शासन कार्य आवंटन नियम में संशोधन किया जाएगा। दोस्तों, आपकी जानकारी भी बता दूं कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल अधिनियम 2026 लागू होने के बाद सीजी व्यापम का विलय नए कर्मचारी चयन मंडल में हो चुका है। साथ ही उसकी सभी परिसंपत्ति और देनदारी भी नए कर्मचारी चयन मंडल में शामिल हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों, आज हुए कैबिनेट बैठक में तीसरा निर्णय ये लिया गया है कि सड़क निर्माण कार्यों में 1 अप्रैल 2026 के बाद डामर की कीमतों में हुई असाधारण वृद्धि को देखते हुए राज्य हित और निर्माण कार्यों में निरंतरता बनाए रखने के लिए 1 अप्रैल 2026 से 30 जून 2026 तक की अवधि के लिए ठेकेदारों को क्षतिपूर्ति राशि प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। तो दोस्तों, शायद सरकार की कैबिनेट बैठक समाप्त हो चुकी है और आज के कैबिनेट बैठक में ट्रांसफर से बैन खोलने पर
कोई निर्णय नहीं लिया गया है। सिर्फ इन्हीं 3 एजेंडों पर निर्णय लिया गया है और चाय नाश्ता करके बैठक समाप्त कर दिया गया है। दोस्तों, आज हुए कैबिनेट बैठक को लेकर आप लोगों की क्या राय है? क्या तो बैठक में ट्रांसफर से बेल खोलना चाहिए था और कर्मचारी और आम जनता के हितों को लेकर भी कोई बड़ा निर्णय लेना चाहिए था अथवा नहीं? इस गंभीर मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, आप आगे भी कर्मचारी और पेंशनर जगत से जुड़ी इसी प्रकार के पेंशनर हितों से जुड़ी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप आगे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।